स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस 11 से। हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, अब हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 32 मल्टीप्लाई बाय -18 डिवाइड बाय -36। अब तुम एक इजी वे है, ऐसे लिख लो 32 इंटू -18 एंड डिवाइड बाय -36। नेगेटिव से नेगेटिव कट, 18 के टेबल पे 36 2 पे जाता है, 2 पे ये पे कट कर दो, क्या आ गया हमारा आंसर 16। बी पार्ट है 32 डिवाइड बाय -36 मल्टीप्लाई बाय -8। सेम इसी वे से इजी करके आप लिख लो, पहले 36 माइनस का इंटू -18, माइनस से माइनस कट, 2 के टेबल पे कट करो, 32 गया 16 पे, 18 गया 9 पे, देन 36 को कट करो 2 के टेबल पे, 18 पे जाएगा एंड 16 जाएगा 8 पे, देन नेक्स्ट कट करो 18 जाएगा 9 पे, ये जाएगा 4 पे। अब आगे फर्दर कोई कटिंग नहीं हो रही तो हमारा आंसर आएगा 4। 9 एंड 9 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 81, 4/81। सी पार्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय -12 देन डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय -27। अब भी इसको भी ऐसे सेम इसी वे से लिखते हैं 25 -12 45 इंटू -27। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट हो गया। ये 56 पे, 8 के टेबल पे 56 कहाँ जाता है 7 पे। अब ये नेगेटिव रिमेनिंग है तो इसको ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा -7, हमारा आंसर आ गया। 12th क्वेश्चन है अरेंज द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन एक्सप्रेशंस को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने से पहले हम इनको सॉल्व करते हैं सो दैट हमें इजीली लग जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फर्स्ट है -348 प्लस -1064, क्या आएगा -348 प्लस -1064। अब माइनस माइनस प्लस करके क्या आएगा 1412, साइन आएगा अब नेगेटिव वैल्यू का, बिकॉज बड़ी वैल्यू कौन सी है 1064, उसके साथ नेगेटिव है। बी पार्ट है -348 माइनस -1064। अब इसको लिखो, क्या आएगा -348 माइनस माइनस प्लस 1064। अब प्लस माइनस माइनस 1064 में से 348 माइनस किए कितना आएगा 716, साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव का, बिकॉज 1064 बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव। अब 6C पार्ट है 348 माइनस -1064, तो 348 प्लस 1064 हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे क्या आएगा 1412।
अब डी पार्ट है -348 मल्टीप्लाई बाय -1064। नेगेटिव से नेगेटिव कट, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये 3,70,272। ई पार्ट है 348 इंटू -1064, आएगा नेगेटिव साइन 3,70,272। अब नेक्स्ट है एफ पार्ट 348 मल्टीप्लाई बाय 964। अब इसका आंसर आएगा 3,35,472। अब हमें बोला गया था क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? जो नेगेटिव में सबसे छोटी होगी। नेगेटिव वैल्यू कौन सी? -1412 और -3,70,000। तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? यहाँ पे लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? ई। देन नेगेटिव में है ए वाली वैल्यू -1412। अब सारी पॉजिटिव है तो सबसे छोटी पॉजिटिव देखो कौन सी है। एक 716 है, 1412 है, 3,70,000 है, 3,35,000। सबसे छोटी कौन सी? 716। वो कौन सा ऑर्डर है? बी। देन बी के बाद 1412 से स्मॉल है तो देन क्या आएगा? सी। अब क्या स्मॉल है? एफ, देन डी। समझ में आ गया हमारा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। 13th क्वेश्चन है given that -548,972 is equal to -5,32,656. Write the values of। अब हमें -48 और 972 को मल्टीप्लाई करके दे दिए, क्या आएगा? अब उसके अकॉर्डिंग हमें ये नीचे वैल्यूज निकालनी है, तो हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। -547 इंटू 972। देखो यहाँ पे 972 तो हमें सेम मिल गया, बट 548 की जगह क्या है? 547। तो हमें पहले ये बनाना पड़ेगा 547। कैसे बनेगा? -548 में से +1 कर दो तो क्या बन जाएगा? 547। अब 972 को हमें 548 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 972 को 1 से भी। पहले लिखो -548 मल्टीप्लाई बाय 972 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 972। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 972। इसको हमें ऑलरेडी गिवन है -5,32,656। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा -5,31,684। देन बी पार्ट है -548 इंटू 971। अब 548 सेम दे दिए, 972 की जगह क्या दे दिए? 971। अब 971 कैसे बनेगा? 972 में से अगर 1 माइनस करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा? हमें 542 में से पहले 972 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 से। देखो -548 मल्टीप्लाई बाय 972। अब माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन लगाओ। -548 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? माइनस का 548। इधर हमें गिवन ही है ऑलरेडी -5,32,656। अब माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा? प्लस 548। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,32,088। अब नेक्स्ट पार्ट है -547 इंटू 971। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है। देखो 5848 की जगह क्या है? 547।
972 की जगह क्या है 971। अब ऊपर वाले पार्ट से देखो, हमने 547 कैसे बनाया था वो लिखो, -548 प्लस 1 एंड देन 971 कैसे बनाया था 972 -1। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे 548 है, इसको पहले 972 से फिर 1 से मल्टीप्लाई, देन ये 1 को भी सेम प्रोसेस, पहले 972 से मल्टीप्लाई देन 1 से। सो इसको ध्यान से करना, देखो 548 पहले मल्टीप्लाई करो 972, अब प्लस नहीं माइनस का साइन है ये वाला, तो माइनस, यहाँ पे क्या है -548 मल्टीप्लाई बाय 1, इतना सॉल्व हो गया। अब ये प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन डालो, क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 972 ब्रैकेट क्लोज, देन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है बाहर -1 से, पॉजिटिव साइन। अब देखो 548 -972 हमें गिवन है, लिखो यहाँ पे -5,32,656। इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से करने वाला है। माइनस का साइन बाहर, ब्रैकेट सॉल्व की क्या आएगा -548 मल्टीप्लाई किया 548 को 1 से, तो माइनस का 548। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करो, 1 को 972 से मल्टीप्लाई किया 972, 1 इंटू 1, माइनस का 1 है तो -1, बाहर पॉजिटिव किया साइन है तो पॉजिटिव, ओपन कर लो ब्रैकेट सारी, माइनस माइनस प्लस 548, अब इधर प्लस माइनस माइनस, 972 में से 1 माइनस हुआ, क्या रह गया 971। अब पहले इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो तो हमारा आंसर आएगा 5,31,137। क्लियर है, थोड़ा सा आराम से करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट 207 मल्टीप्लाई बाय -33 प्लस 7 equals to -5382. Write the value of -207 into 33 minus 7. अब पहले इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगा, क्योंकि इसमें भी बस साइन ही चेंज हुए होंगे। पहले हमें गिवन क्या है 207 मल्टीप्लाई बाय -33 प्लस 7 इक्वल्स टू -5382। अब हमें निकालना क्या -207 इक्वल्स टू 33 माइनस 7, तो क्या वैल्यू आएगी। देखो अब यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव हो गया, 33 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पर यहाँ पे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखो 207 में यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 26, नेगेटिव तो एक ही रहा, तो प्रोडक्ट में तो नेगेटिव आएगा, यहाँ भी देखो एक ही नेगेटिव रहा, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा -538। इजी है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, यूज द नंबर 3 -2 5 -6 exactly once and the operation plus minus and multiply exactly once and bracket as necessary to write an expression such that the result is maximum possible and the result is minimum possible। हमने ये 4 नंबर्स को यूज करना है ऐसे कि एक बार मैक्सिमम पॉसिबल बना सके, एक बार मिनिमम पॉसिबल। चलो पहले बार बनाते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। अगर हम जो पहले पॉजिटिव है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 5 हमारे पॉजिटिव है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना जो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का साइन है एक बार यूज होना है। देन प्लस कर देते हैं
-2 एंड एक बार माइनस कर देते हैं -6। 15 प्लस माइनस 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 प्लस 15 में से 2 माइनस 13 प्लस 6 19। देखो अब कोई कंफ्यूज होगा कि ये नेगेटिव साइन 2 बार 3 बार यूज हो गए, नहीं, हमने एक बार ही नेगेटिव साइन यूज किया। ये तो हमें इंटीजर ही दिए हुए थे, -2 और -6 तो हमें ऑलरेडी गिवन थे। हमने इंटीजर्स को चेंज नहीं किया, हमने वैल्यूज में प्लस प्लस और माइनस एक बार ही लगाया है। ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन ना करना। एंड बी पार्ट है मिनिमम पॉसिबल नंबर। अब मिनिमम पॉसिबल नंबर बनाना है तो मिनिमम नेगेटिव में भी इंटीजर जा सकता है। तो हम ऐसे करते हैं, हम -6 से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को प्लस कर देते हैं, देन 3 को हम एक बार माइनस कर देते हैं, -3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2, -6 एंड 5 इक्वल्स टू माइनस का 30। अब इनको सॉल्व करो, क्या आएगा हमारा माइनस का 35 आंसर। क्लियर है, इजी था। अब नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 16th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन एट लीस्ट 5 डिफरेंट वेज विद द इंटीजर। हमें एक ब्लैंक्स दिए, उनको हर एक ब्लैंक्स को 5 डिफरेंट वे से हमें फिल करके शो करना है। तो पहली ब्लैंक्स है ए पार्ट की, प्लस प्लस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -36। अब हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? अगर हम फर्स्ट पार्ट है, हम 9 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें, देन -9 से प्लस कर दें, क्या होगा देखो, 9 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा -27, यहाँ -9 है, माइनस माइनस प्लस 36 साइन बिगर वैल्यू का -36। सेकंड पार्ट है, हम 36 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा -36, हमारा सेम ही आ गया। अब हम आगे 0 लगा देते हैं जिसकी वैल्यू ही नहीं होगी, तो 0 -36 भी -36। थर्ड पार्ट है, हम ऐसे ही एक बार और बना सके, 12 को यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स बना सकते हैं हम, जैसे मैं बना रही हूँ, मे भी इससे अलग भी बना सकते हैं। अब 12 को -3 से किया, फिर सेम वही -36 आएगा, उसको 0 से मैंने कर दिया। आप कोई और भी एक्सप्रेशन ले सकते हो। अब मैंने ले लिया 4 मल्टीप्लाई बाय -10, क्या आएगा माइनस का 40, आगे मैंने 4 लगा दिया, 4 - 40 क्या आएगा माइनस का 36। अब लास्ट पार्ट है, मैंने किया 10 को -3 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा माइनस का 30, अब आगे क्या लगा दे -6, जिससे हमारा सही आंसर बन गया। अब सेकंड पार्ट है बी पार्ट, क्या करना है उसमें, पहले हमें माइनस करना है, सॉल्व करना, उसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर में 12 आना चाहिए। ये तो और भी इजी है, देखो 12 किससे बन सकता है, पहले 1 से 12 बन सकता है, पर 1 से बनाने के लिए 12 चाहिए यहाँ पे। अगर हम 14 में से 2 माइनस करें, क्या है 12, 12 into 1 12। नेक्स्ट हम बनाएं 8 - 2 6, 6 into 2 12। नेक्स्ट ऐसे 3 के टेबल पे कहाँ जाता है 4 पे, 4 कैसे बनाएं, 7 - 3 करके बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बनाएं, अब बना सकते हैं हम 13 - 12, क्या आ गया 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 भी आ गया। देन यहाँ पे 6 के टेबल पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 चाहिए, 4 - 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजी है। लास्ट है सी पार्ट, बॉक्स माइनस माइनस
हमें ऐसा चाहिए होगा कि ये दोनों की वैल्यू इससे बड़ी हो तो -1 जल्दी आ जाए। जैसे यहाँ पे मे बी 7 है तो यहाँ पे 8 चाहिए हमें। 8 कैसे बनाएंगे, 9 - 1 करके 8 आ गया। देखो 7 माइनस यहाँ पे 8, इसका सोल्व करेंगे -1। सेम एज इट इज वे से हम सेकंड भी बनाते हैं। अगर यहाँ पे 10 है -14 -3 तब भी -1 आएगा। फोर्थ में 2 तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं 4 - 1। एक और हम बनाए 3 6 - 2 तब भी -1 आंसर है। इजी है। ऐसे तुम मल्टीपल वे से अपने आप भी क्रिएटिविटी दिखा के शो कर सकते हो। तो हमारा ये चैप्टर इंटीजर्स का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कुछ ना समझ आया हो, कोई टॉपिक दोबारा से समझना हो तो प्लीज कमेंट में अपना बताएं कि क्या तुम्हें समझ नहीं है या समझना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज तो भी कमेंट करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय।